माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा एकादश हिंदी व्याकरण। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति के प्रकार उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न आता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसका बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। शब्द और अर्थ के कारण ही इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिससे उदाहरणों के माध्यम से हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रकार है आपका अभिधा शब्द शक्ति। शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस शक्ति से उसके प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण देखिएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। एकदम सरल वाक्य जिससे हमें उसके अर्थ का बोध हो रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति थी आपकी? अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्य अर्थ की बाधा होने पर रूढ़ि, लोक प्रसिद्ध या प्रयोजना, उद्देश्य के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्राप्ति हो उस शब्द शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। परिभाषा देखेंगे। जहाँ शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण देखिएगा। यदि हम कहें कि लड़का शेर है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें छुपा हुआ उसके किस लक्षण के बारे में हमने बताया कि लड़का निडर है। तीसरी शब्द शक्ति होती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से अन्यार्थ या विशेष अर्थ का ज्ञान कराने वाला शब्द व्यंजक मिलता है। परिभाषा देखेंगे। जहाँ अभिधा या लक्षणा शब्द शक्ति केवल अर्थ पर आधारित होते हैं, वहीं व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होता है। उदाहरण देखेंगे। सुबह के 8 बज गए।
रात्रि में जो पहरेदार होता है उसके लिए इसका अर्थ क्या निकलेगा कि अब उसकी छुट्टी होने वाली है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका क्या अर्थ निकलेगा कि उसे अब काम पर जाना है। गृहिणी के लिए क्या निकलेगा कि उसे अब अपने घर के कार्यों को करना है। एक पुजारी के लिए कि उसे सुबह की आरती करनी है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अर्थ निकले, इसलिए व्यंजना शब्द